यहाँ शाओशिंग जब घर पे आती है वो खुशी के मारे झूमती है और नाचती है और शर्माती है। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और कहता है, तुम इस तरह से बिहेव कैसे कर रही हो? क्या मैजेस्टी आ रही है चेंग फैमिली को पनिश करने के लिए? क्योंकि तुम्हारी वजह से लिंग वही घोड़े पे से गिर गया। चलो जल्दी हम सभी पैकिंग करते हैं और रात में यहाँ से भाग जाते हैं। शाओशिंग कहती है, मैजेस्टी ने मुझे ब्लेम नहीं किया, बट आप मुझे इतने डरे क्यों लग रहे हो? सॉन्ग कहता है, तुम्हारा चेहरा तो लाल और तुम्हारी गर्दन में इतनी सूजन कैसे है? शाओशिंग कहती है, मैं बोल सकती थी अगर आप मेरे फेस को लाल बताते, बट लड़की की गर्दन में सूजन कहना अच्छी बात है क्या? मैं बस नर्वस हो रही हूँ क्योंकि कल से मैं पैलेस में पढ़ने जाऊंगी। सॉन्ग कहता है, तुम कल से पैलेस में पढ़ने जा रही हो? ये तो गुड न्यूज है। मेरा मतलब ये तो अच्छा नहीं है। सोचो जरा, तुम्हें घर छोड़कर हर रोज पढ़ने जाना होगा। ये तो बहुत दुख की बात है। तुम अपना ख्याल रखोगी। मैं सोने जा रहा हूँ। शाओशिंग उसे रोकती है। सॉन्ग कहता है, अब क्या हुआ? शाओशिंग कहती है, सॉन्ग क्या तुमने किसी को किस किया है? सॉन्ग फिर अपने और चीची का इंसिडेंट याद आता है। वह अपने मुंह पे हाथ रखते पूछता है, तुम क्यों पूछ रही हो? शाओशिंग उसे रोकती है और कहती है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? सॉन्ग कहता है, कोर्स मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर पेरेंट्स से इस बात को छुपाना आसान नहीं होगा। तुम्हें तो मदर का गुस्सा पता ही है, अगर उन्हें पता चला तो। शाओशिंग कहती है, तुम मत बताना अगर तुम्हें मरना ना हो तो। सॉन्ग कहता है, यूर राइट, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। हम भाई बहन एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। सॉन्ग यहाँ से चला जाता है। शाओशिंग को डाउट होता है सॉन्ग के ऊपर जब उसने उससे पूछा था कि तुमने किसी को किस किया। सॉन्ग ने अपना मुंह रख लिया। यहाँ शाओशिंग सोती है, वो करवट बदलती है और बैठ जाती है, कभी लेट जाती है। उसे नींद तो आई नहीं रही होती है। वो रूही के साथ बिताए हुए पल को बहुत याद करती है और खुश होती है। वो मचलती है। फाइनली वो रात में सो जाती है। सुबह होते ही लियांग फेंग शाओशिंग को उठाने आती है। वो कहती है, सुबह हो गई है, आप अभी तक सो क्यों रही हैं? अब आपको उठना चाहिए। वो शाओशिंग को उठाती है और कहती है, जनरल लिंग बाहर आपका कैरेज में वेट कर रहे हैं। आपको पैलेस में जाकर पढ़ना है, आपको लेट होना नहीं चाहिए। वो उसे उठाती है, बट शाओशिंग उठती नहीं है। लियांग फेंग उसे खाने को देती है। शाओशिंग उसे खाती है। लियांग फेंग कहती है, जब भी बात पढ़ाई की आती है आपकी नींद तो उड़ी जाती है, इसलिए मैंने ये सब तैयारी पहले से करके रखी है। वो उसे खाने को देती है। शाओशिंग कहती है, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। मुझे पता है कि ये सब तैयारी तुमने की है क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं भूखे पेट ही ना चली जाऊं पढ़ने के लिए, है ना? लियांग फेंग मना करती है और कहती है, मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है ताकि आपका दिमाग तेज हो सके। वह उसे खिलाती है। शाओशिंग खाती है। यहाँ रूही शाओशिंग को पैलेस में ले जा रहा होता है। यूपी कहता है, क्विकी हमें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? कल मास्टर देर रात तक टहलने निकल गए थे, मुझे उनके साथ जाना पड़ा, इसलिए मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाया। मुझे नींद आ रही है। क्विकी कहता है, मास्टर ने पहली बार किसी को किस किया है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ये तुम्हारे साथ फ्यूचर में भी होगा। यूपी कहता है, मैं पूरी जिंदगी किसी को भी किस नहीं करूँगा, इससे अच्छा तो ये है कि मैं आराम से ही सो जाऊँ। क्विकी उसे सपने देखने के लिए मना करता है। अब हमें हर रोज जल्दी उठना होगा। यूपी पूछता है, क्यों? क्विकी कहता है, किसी को अपनी फियांसे की चिंता है। यूपी रोता है, हे भगवान मुझे छोड़ दो, ये सब कब खत्म होगा? यहाँ शाओशिंग एम्प्रेस के साथ पढ़ती है। जी तोंग उसे और स्क्रोल देती है। शाओशिंग उसे देखती है। यहाँ शाओशिंग को टीचर पढ़ा रही होती है। वो पढ़ती है, वहाँ जी तोंग, एम्प्रेस और शाओशिंग वहाँ सभी होते हैं। दूसरे ही दिन लियांग फेंग शाओशिंग को फिर से उठाती है। वो उसे छोड़ने जाता है। वो ये उदासी ले रहा होता है। यहाँ शाओशिंग एम्प्रेस के पास पढ़ती है और बैठे बैठे ही सो जाती है। उसका स्क्रोल गिरता है। यहाँ उसे टीचर सिखाती है। शाओशिंग उसे सीखती है। तीसरे दिन फिर से लियांग फेंग शाओशिंग को उठाती है, हर रोज की तरह। वो ही उसे छोड़ने जाता है। शाओशिंग वहाँ पढ़ती है और वहाँ सो जाती है, पर टीचर उसे सिखाती है। हर रोज वहाँ अलग अलग लेसन सिखाए जाते हैं। शाओशिंग उसे सीखती है। एम्प्रेस शाओशिंग को उसकी गलतियाँ दिखाती है जो उसने की होती है। शाओशिंग कहती है, इतनी सारी गलती? एम्प्रेस कहती है, तुमने पढ़ना लिखना बचपन में नहीं सीखा, इसलिए अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने गलती की तो उसे दोबारा से सुधारो। शाओशिंग कहती है, जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे नींद आ जाती है। एम्प्रेस कहती है, क्लासिकल टेक्स्ट तुम्हें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हारी एज के लोगों को आसानी से उसे समझ नहीं सकते, इसलिए ये सब तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा। कुछ चीजें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं,
बट हमें ये जरूर हेल्प करती है। शाओशेंग कहती है जब वो लड़कियाँ उन क्लासिकल कोट्स को पढ़कर मेरा मजाक उड़ाती है क्योंकि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ क्या। एम्प्रेस एक पजल दिखाती है और कहती है मैं इसे कई दिनों से सॉल्व करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ। शाओशेंग कहती है मुझे इसे सॉल्व करना आता है। वो इसे सॉल्व कर देती है। वो एम्प्रेस को नए नए तरीके बताती है। वो कहती है मैंने इसे बनाया है। एम्प्रेस कहती है मैं सिर्फ पोएट्री और क्लासिक में ही अच्छी थी बट तुम बिल्डिंग मैकेनिज्म बनाने में माहिर हो। हर किसी की अपनी अपनी काबिलियत होती है। वह एम्प्रेस को नए नए तरीके दिखाती है। यहाँ वो धीरे धीरे सिखाती है। यहाँ सभी खुश होते हैं। शाओशेंग कहती है मुझे चीजें बनाने के अलावा भी बहुत कुछ आता है। वो एम्प्रेस की स्ट्रेचिंग करती है। सर्वेंट अंदर आकर उसे रोकते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम उनकी इंसल्ट कैसे कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस के बैक में पैर रखने की। शाओशेंग कहती है मैं इससे एम्प्रेस का दर्द कम करने की कोशिश कर रही हूँ। वो हमेशा कहती थी कि उनके बैक में दर्द होता है, इससे उनके मसल लूज हो जाएंगे ताकि उन्हें दर्द न हो। आप एम्प्रेस से खुद ही पूछ लें क्या उन्हें दर्द में आराम मिला क्या। एम्प्रेस कहती है मुझे अब अच्छा लग रहा है। सर्वेंट कहती है मुझे पता नहीं था कि मिस चैंग के पास ऐसा भी टैलेंट है। जीतोंग कहती है मिस चैंग क्या आप मुझे भी सिखाएंगी। शाओशेंग हाँ करती है। सर्वेंट कहती है मिस लू आप ये इसलिए सीखना चाहती हैं ताकि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ ये कर सके। जीतोंग कहती है आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। अगर मुझे एम्प्रेस के साथ रहना है तो मैं मिस चैंग की तरह एम्प्रेस को अटेंड करूंगी। ये तो बेटर है ना शादी करके दूर चले जाओ और अपनी फैमिली से भी और दूर हो जाओ। इससे मुझे जेलसी होती है। तुम किस्मत वाली हो शाओशेंग। शाओशेंग कहती है मिस लू आप पहली ऐसी हैं जिससे मुझे किस्मत वाला बताया है। जीतोंग कहती है तुम्हें पता ही नहीं कितनी लड़कियां तुमसे जलती हैं जब तुम जनरल लिंक की फैन से बनी। सर्वेंट कहती है मिस आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। जिया फैमिली नॉर्थ वेस्ट में पावरफुल के साथ इन्फ्लुएंशियल है। शादी के बाद आप वहाँ की मैडम होंगी, आपकी जिंदगी वहाँ खराब नहीं होगी। तभी बाहर से आवाज आती है मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है बाहर इतना बड़ा हंगामा क्यों हो रहा है। जीतोंग कहती है मैडम वैनश्यू होंगी। शाओशेंग कहती है वो है कौन वो और वो यहाँ क्यों आई है। जीतोंग बताती है मैं एम्प्रेस की कजन है। यह उस मैटर में है जो आपने मिस वोंग की कंप्लेंट मैजेस्टी से की थी। शाओशेंग डर के मारे खड़ी हो जाती है और कहती है क्या वो मुझे यहाँ गलत बताने आई है। एम्प्रेस कहती है अगर तुम ऑफिसर होती तो मुझे यकीन है तुम उनको जरूर खुश कर देती। शाओशेंग कहती है मैं तो सिर्फ सच कह रही थी। कोई भी पैलेस में आ जा नहीं सकता जब तक उन्हें बुलाया ना गया हो। बट वो आज यहाँ अपनी मर्जी से क्यों आई है, ये तो डबल क्राइम है। तभी वैनश्यूजन अंदर आती है और कहती है क्या तुम मिस चैंग हो, तुम तो गुड लुक के साथ पैदा हुई हो, तो क्या तुमने इसी लुक से जीशंग को फंसाया है। कुछ ही दिन हुए तुम्हें पैलेस में आए पर तुमने अच्छे से सीख लिया कि लोगों के मुंह पे दरवाजा कैसे बंद करते हैं। जैसे ये शाओशेंग कुछ कहती है एम्प्रेस उसे रोकते हुए कहती है शाओशेंग। तभी शाओशेंग ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। वांग लिंग भी उसके पीछे जाती है।